स्टोरी में दिखाया जाता है कि एक तानाशाह देश है जिसमें लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। मिया और उसके हस्बैंड निको ये डिसाइड करते हैं कि वो इल्लीगल तरीके से देश से भाग जाएंगे। वह देश से भागने के लिए एक कंटेनर शिप में जाकर छुप जाते हैं जिसमें पहले से ही काफ़ी लोग रहते हैं। कुछ देर बाद कुछ लोग आते हैं और मिया देखती है कि निको 107 नंबर कंटेनर में जा रहा है। कुछ देर बाद मिया के कंटेनर को रोक दिया जाता है और उसमें जितने भी लोग थे उन्हें गोली मारी जा रही थी। मिया छुपकर कंटेनर के ऊपर चढ़ जाती है। कुछ देर बाद कंटेनर से सारे मरे लोगों को हटाकर उसे शिप में रख दिया जाता है। मिया कंटेनर में आकर मरे हुए लोगों की चीज़ों को देखकर उसमें से खाने पीने की चीज़ें तलाशने लगती है। उसे उसमें से नाइफ मिलता है। उसे उसमें से कुछ खाने पीने की चीज़ें और ड्रिल मशीन भी मिलता है। रात के समय समुद्र में काफ़ी तेज़ तूफान आता है और मिया का कंटेनर बहकर समुद्र में चला जाता है। तूफान की वजह से मिया के सर में चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसका नींद खुलता है तो वह अपने आप को समुद्र में अकेला पाती है। उसका कंटेनर समुद्र के बीचों बीच में रहता है और उसे चारों तरफ कोई भी नहीं दिखाई देता रहता। तभी उसकी नज़र 107 नंबर कंटेनर में जाती है जिसमें उसका हस्बैंड बैठा रहता है। वो पानी में डूब रहा था। मिया काफ़ी दुखी हो जाती है और खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का ध्यान आता है। तभी निको का फ़ोन आता है और वो उससे बताता है कि वह जिंदा है और दूसरे कंटेनर में है। मिया कंटेनर में ही किसी तरह से अपने दिन बिताने लगती है और बचे हुए खाने को खाकर जिंदा रहने की कोशिश करती है। एक दिन रात के समय काफ़ी तेज़ तूफान आता है। तभी उसे लेबर पेन होने लगता है और जन्म लेता है। वह अपने बेबी को देखकर काफ़ी खुश होती है। धीरे धीरे उसका खाना और पानी खत्म होने लगता है। वह किसी तरीके से नाइफ और ड्रिल मशीन के सहारे कंटेनर से बाहर निकलती है। न खाने के लिए खाना और न पीने के लिए पानी। दिन रात तूफान। मिया हर मोड़ पर मरने के करीब होती है, लेकिन माँ का जुनून उसे जीने पर मजबूर करता है। जब मिया को लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया, तब एक जहाज के द्वारा उसे रेस्क्यू किया जाता है। मिया के चेहरे पर एक मुस्कान होती है। आखिर जिंदगी जीत जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आपने ये मूवी देखी है? कमेंट करके बताएं।